Hi guys, my name is Muskan and I welcome you all to my YouTube channel, and let me tell you, I'm a cabin crew by profession. So in today's video I will tell you how much money is required to become a cabin crew in India. Guys देखो, जितना पैसा खर्च करोगे इंडिया एट द एंड ऑफ द डे कम ही पड़ेगा. तो यू हैव टू सेट अप बजट, यू हैव टू प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंगली. सबसे पहली बात, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत करो. आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो एयर होस्टेस का, आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो कैबिन क्रू का, तो आपके उसमें पैसे लग जाते हैं अराउंड 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लैक्स डिपेंड्स. और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप बार्गेन करते हो. मेरी एक दोस्त ने वहाँ पे एडमिशन लिया 1.5 लाख में, एक ने एडमिशन लिया 1,27,000 में. सो देर इज़ नो सेंस ऑफ गोइंग टू एनी इंस्टीट्यूशन टू गो एंड वेस्ट योर मनी, क्योंकि वो लोग सब आपको वही सिखाते हैं. जब आप किसी एयरलाइन में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको कंपनी वापस ट्रेनिंग देती है उन सारी चीज़ का जैसा कंपनी को चाहिए. बिकॉज कंपनी अगर आपको हायर कर रही है सो दे वॉन्ट यू टू बी अप टू मार्क्स, सो दे कैन नॉट रिलाई ऑन एनी इंस्टीट्यूशन, सो दे गिव देयर ट्रेनिंग देमसेल्व्स. और फिर जब कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है तो आपसे पैसे लेती है. कितने पैसे लेती है, क्या वो मनी रिफंडेबल है, आई टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. तो अब हमने बात की कि डोंट गो टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ जस्ट अ मीडियम आई कैन से. जैसे आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए. लाइकवाइज आप किसी एविएशन इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ बस कंपनीज आएगी प्लेसमेंट के लिए, बट योर प्लेसमेंट इज़ नॉट गारंटीड. सो डोंट गो, डोंट वेस्ट योर मनी. वो लोग आपको एडमिशन देने से पहले आपका हाइट वेट कुछ मेजर नहीं करते, आपका आई साइट वगैरह कुछ नहीं देखते. और फिर जब एक्चुअलिटी में कंपनीज आती है, व्हेन दे सी एवरीथिंग, एंड फिर आपको पता चलता है कि आपकी हाइट और 1 सेंटीमीटर कम है, 2 सेंटीमीटर कम है, आप तो गए आपके पैसे, जब कंपनी भी अगर आपको हायर नहीं कर रही है तो इसलिए मत जाओ किसी भी इंस्टीट्यूशन में अपने पैसे बर्बाद करने. तो अब आप सीधा वॉक इन इंटरव्यूज़ दो, आप अपने आप को प्रिपेयर करो, इंग्लिश सीखो, इंक्रीज योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इंक्रीज योर फ्लुएंसी इन एवरीथिंग, लर्न टू टॉक, लर्न टू कम्युनिकेट विद पीपल. और अगर आपको प्रॉब्लम ही है इंग्लिश में तो गो टू इंग्लिश क्लासेस, डोंट गो टू एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है ना. गो टू इंग्लिश क्लासेस, गो टू कम्युनिकेशन क्लासेस, मास्टर इंग्लिश, मास्टर कम्युनिकेशन. तो गाइज मैं जाती थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड इंग्लिश क्लासेस. 2 महीने के लिए मैं गई थी, ऐसे ही गई थी टाइम पास के लिए. वहाँ जाके मैंने कुछ झंडे नहीं उखाड़े हैं. मतलब आई मस्ट से कि मेरी इंग्लिश उस पहले भी उतनी थी और उसके बाद भी इतनी थी. वहाँ पे एकदम बेसिक इंग्लिश सिखाते थे, इज एम आर हैव, जो तो मुझे आता ही था. फिर क्या मतलब जाने का. तो आप अच्छे से देख के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइए जहाँ आप अपने आप को ब्रश अप कर सकते हैं. तो मैं गई थी और ठीक था. आई मेड गुड फ्रेंड्स, आई मेट सो मैनी न्यू पीपल विच आई चेरिश. उसके बाद बात आती है जब आप किसी कंपनी का वॉक इन इंटरव्यू देते हो. फॉर एग्जांपल आपने किसी भी कंपनी का दिया, ठीक है, आपने एयर इंडिया का दिया फॉर एग्जांपल, आप सेलेक्ट हो गए. अब आपके पास मेल वगैरह आते हैं प्रॉपर कि आप सेलेक्ट हो गए हो एंड ऐसा वैसा वैसा. अब आप जब जाते हो तो आपका जो फर्स्ट डे होता है, इंडक्शन डे, उस दिन आपको अपने साथ एक डीडी ले जाना होता है, डिमांड ड्राफ्ट, जो हर एयरलाइन का अलग अलग होता है कितने पैसे वो लेती है. सो इट इज़ फ्रॉम 75,000 टू 1 लाख. कोई कंपनी 75,000 लेती है, कोई 1 लाख लेती है, बट इट इज़ नॉट मोर देन दैट इन इंडिया एटलीस्ट. अब जो पैसा होता है वो आपका रिफंडेबल होता है. यस, किस कंपनी में 3 ईयर्स के बाद, किस कंपनी में 5 ईयर्स के बाद, जब आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए तो आप देख लेना कि आपकी कंपनी में कितने ईयर्स के बाद वो रिफंडेबल है. तो वो 3 ईयर्स के बाद ट्रिपल होके मिलता है हमारी कंपनी में. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सबमिट किए थे 50,000 रुपीज़ अपने उस वक्त, तो मुझे वो 3 साल के बाद मिलेंगे 1.5 लाख रुपीज़. सो इट इज़ अ रिफंडेबल अमाउंट. अब आप ट्रेनिंग में जाते हो तो अपने साथ कुछ पैसे ले जाइए, क्योंकि आपको पीजी का रेंट देना होता है, आपको अपना खाना अरेंज करना होता है. वैसे तो जब आप इंस्टीट्यूट में जाते हो तो 1 टाइम का मील आपको वहाँ पे मिलता है, बट आप रोज़ वो खाना नहीं खा सकते. बिलीव मी गाइज, यू विल नॉट लाइक दैट खाना एवरी डे. तो आप या तो बाहर से खाओगे या तो खुद बनाओगे, डिपेंड्स. तो आप पीजी में रहते हो, इंस्टीट्यूशन में, मतलब आप कहीं पे भी रहते हो अपार्टमेंट में,
तो आपका वहाँ रेंट लगेगा। वैसे तो आपको स्टाइपेंड मिल जाता है। आई यूज़ टू गेट अराउंड 13 to 15,000, आई एम नॉट श्योर, इतना ही मिलता है। 15,000 20,000 डिपेंड्स फ्रॉम एयरलाइन टू एयरलाइन, बट इट इज़ फ्रॉम 15,000 to 30,000। कोई एयरलाइन 15,000 देती है, कोई 17 देती है, कोई 28,000 देती है, जो ऐसा मैंने मेरे फ्रेंड्स लोगों से सुना है। उसमें से आप अपने पीजी का रेंट दे सकते हो, आप थोड़ा इधर उधर घूम सकते हो, आप अपना मेकअप खरीद सकते हो। मेकअप खरीदने के लिए भी डोंट गो फॉर वेरी हाई ब्रांड्स इनिशियली। बाय मेबलिन, इट इज़ नाइस। मेबलिन का फाउंडेशन आराम से 500-600 में आ जाता है। मेबलिन का कंसीलर आराम से 300-400-500 में आ जाता है। मेबलिन का मस्कारा इज गुड। गो फॉर सच ब्रांड्स, मेबलिन, हुडा ब्यूटी। डोंट गो फॉर वेरी हाई ब्रांड्स इनिशियली, क्योंकि आपको इनिशियली पैसे सेव करने होते हैं। यू आर नॉट अर्निंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू आर ओनली गेटिंग स्टाइपेंड विच यू हैव टू। जब आप दूसरी सिटी में जाते हो, आपके खर्चे तो होते ही हैं और फालतू के खर्चे होते हैं। कैब को दे रहे हो, इधर दे रहे हो, ट्रांसपोर्ट पे दे रहे हो। और हाँ, जब आप अपने घर से, मतलब जहाँ पर रह रहे हो, पीजी या कहीं पे भी, वहाँ से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने के लिए कुछ कंपनीज़ में आपको कैब मिलती है, कुछ कंपनीज़ में आपको कैब नहीं मिलती है। जिस कंपनी में आपको कैब मिलेगी, उस कंपनी में आपका स्टाइपेंड थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, अराउंड 15,000-18,000 होगा। लेकिन जिस कंपनी में आपको कैब नहीं मिलेगी, जिस कंपनी में आपको रोज़ खुद से ही आना होगा, वहाँ पे आपका स्टाइपेंड ज़्यादा होगा, अराउंड 25,000-28,000। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे जाते हो। मेट्रो से जाते हो, अपना पर्सनल कैब लेके जाते हो, 3-4 जने क्लब करके जाते हो, डिपेंड्स ऑन यू। सो आई थिंक दिस वॉज हेल्पफुल। तो लेट्स समराइज इट। डोंट गो टू एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड वेस्ट योर मनी। जब आप एयरलाइंस के थ्रू हायर हो जाते हो, तो एयरलाइंस आपको खुद ट्रेनिंग देती है एंड इट इज़ अराउंड, दे टेक अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ अराउंड 50 to 75,000। उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिलता है। उस स्टाइपेंड से आप अपना रेंट भरो, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो या अपार्टमेंट में रह रहे हो। आई वुड सजेस्ट लिव इन अ पीजी। वैसे तो वहाँ का खाना अच्छा नहीं होता है, बट स्टिल, क्योंकि आपको बहुत पढ़ाई करनी होती है और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप खुद खाना बनाओ, खुद सफाई करो। 3-4 महीने की बात है, पीजी में रह लो, पीजी में मैनेज कर लो खाना। थोड़ा कहीं कभी बाहर से ऑर्डर कर लो, कभी खुद बना लो, या कभी खा लो पीजी का। और क्लीनिंग वगैरह सब पीजी में होकर मिलती है, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आप अपने अपार्टमेंट में रहोगे, तो आपको सब कुछ खुद ही देखना पड़ेगा, क्लीनिंग एंड ऑल एवरीथिंग। पीजी का रेंट भर लो, उन पैसों से थोड़े पैसे रख भी लो। और या दैट्स इट। इफ़ यू वांट टू आस्क मी समथिंग पर्टिकुलर, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय गाइस, टेक केयर।